हेलो दोस्तों, शायमा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती हैं बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी रानी नगर के एक छोटे से गांव की है, जहाँ के लोग बड़े ही भोले भाले थे। गांव में नया नया इंटर स्कूल खुला था और शहर से गांव में एक हेडमास्टर को भेजा गया था। विनीत शहर में पला बढ़ा एक होनहार व्यक्ति था और उसी को ही रानी नगर के इंटर स्कूल का हेडमास्टर बनाया गया था। विनीत का आज स्कूल का पहला दिन था। स्कूल के बाहर सारे गांव वाले और बच्चे जमा थे। गांव का मुखिया नील सिंह भी काफी खुश था, मगर नील सिंह की बीवी कावेरी बिल्कुल खुश नहीं थी। नील सिंह बोलता है, हमारे हेडमास्टर विनीत जी का रानी नगर में स्वागत है। दोस्तों, विनीत भी सभी को आश्वासन देता है और बोलता है कि अब हमारे रानी नगर के बच्चे भी यहाँ से पढ़कर आगे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कावेरी ने फुसफुसाते हुए नील सिंह से कहा, आया बड़ा हेडमास्टर, हम भी तो उतने ही पढ़े लिखे हैं, हमें तो कहीं किसी ने नहीं बनाया हेडमास्टर। विनीत स्कूल के अंदर जाने ही वाला था। अचानक ही स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। सब लोग डर गए। विनीत चौंक गया। अरे, ये कैसे हुआ? पता नहीं कैसे, हम तो बहुत अच्छा सीमेंट लगवाए थे, फिर कैसे हुआ? नील सिंह सफाई देते हुए कहता है, पता नहीं भैया, ये तो समझ के बाहर है। तभी पास से एक बुढ़िया हंसते हुए गुजर रही थी। उसको जगा दिया तुमने? विनीत पूछता है। अरे, ये क्या कह रही है? नील सिंह बोलता है, कुछ नहीं सर, ये बुढ़िया तो पागल है। चलिए हम ये स्कूल दोबारा बनवाते हैं, बस 1 महीने में करवा देंगे हम। तब तक आप हमारे घर पर रह सकते हैं। जैसे ही स्कूल बनेगा पढ़ाई शुरू कर देंगे। विनीत ने बोला, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं। कावेरी भी कहने लगी, हाँ हाँ, उसकी क्या जरूरत है। नील सिंह अपनी बीवी को डांटते हुए बोलता है, तुम चुप रहो, आज से विनीत सर हमारे घर पर ही रहेंगे। स्कूल दोबारा बनना शुरू हो गया। सब लोग बड़ी मेहनत से लग गए। उसके बाद विनीत जी नील सिंह के घर पर रहने लगे। दूसरी ही रात थी उसकी गांव में। वो नीचे वाले कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक जोर से चीखने की आवाज आई। वो उठ गया और घर से बाहर आकर खड़ा हो गया, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ चिंटू भी अपने घर में आराम से सो रहा था। अचानक से चिंटू की चारपाई हवा में उठने लगी। चिंटू चिल्लाने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, नीचे उतारो। तभी उसकी चारपाई खूब जोर से जमीन पर आकर गिरती है। चारपाई टूट जाती है। चिंटू को काफी चोट भी आती है। वह बेहद डर जाता है। चिंटू डरते हुए बोलता है, सामने आओ, ये कैसा मजाक है। तभी अचानक एक खतरनाक चुड़ैल, जिसकी नाक कटी थी, उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो थर थर कांपने लगा। चुड़ैल ने उसकी गर्दन पकड़कर ऊपर हवा में उठाया। चिंटू ने उसे बहुत करीब से देखा और चिल्लाया। चिंटू हकलाने लगा, तु, तु, तुम। इतने में चुड़ैल ने अपनी तेज नाखूनों से चिंटू की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ खून ही खून हो गया। गांव के लोग सुबह सुबह उठकर खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही वह जगह पड़ती है जहां स्कूल बन रहा था। दो गांव वाले अर्जुन और वीरू जैसे ही उसके सामने से गुजरे और उन्होंने देखा कि चिंटू का सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। उसके सर से अभी तक खून चल रहा है। कटा हुआ सर देखते ही अर्जुन और वीरू डर के मारे जम से गए। वो वहां से सीधे मुखिया जी के घर पहुंचे। मुखिया जी, मुखिया जी, डरते हुए उसने आवाज लगाई। नील सिंह बोलता है, हाँ अर्जुन, क्या हुआ, इतने डरे क्यों हो?
अर्जुन बताता है, चिंटू का कटा हुआ सर स्कूल के बाहर टंगा हुआ है। दोस्तों, ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सब लोग स्कूल के सामने जमा हो गए। नीलसी ने बोला, ये किसी इंसान ने तो नहीं किया, ये किसी इंसान का काम है ही नहीं। अर्जुन कहता है, जरूर भूत का काम है ये। तभी वो बुढ़िया भी वहां से गुजरती है। बुढ़िया हंसते हुए कहती है, अब किसकी बारी है। विनीत को नींद नहीं आ रही थी। वो इस बार भी इसी उलझन में था कि स्कूल बने और वो पढ़ाना शुरू करे। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन कर रहा है। विनीत सोचता है कि पक्का कोई गांव का आदमी है जो कि नहीं चाहता कि स्कूल बने। तभी अचानक से आज फिर से आवाज हुई। वो दौड़कर घर से बाहर निकलता है। उसको एक परछाई दिखती है जिसने साड़ी पहनी हुई है। वो भाग रही है। विनीत बहुत चिल्लाता है, कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? विनीत भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन परछाई उससे बहुत तेज भाग रही थी। मगर तभी एक और चीखने की आवाज आती है। इस बार वो मुखिया के घर से आती है। तभी अचानक परछाई ने भी भागना बंद कर दिया। विनीत परछाई को देखता है। परछाई पीछे मुड़ती है। विनीत देखता है, ये तो कावेरी है, लेकिन वो भाग क्यों रही है और कहाँ जा रही है? लेकिन इन सभी सवालों से ज्यादा जरूरी विनीत को लगता है कि वह वापस घर की तरफ जाकर देखे कि क्या हो रहा है। वो वापस घर पहुंच जाता है। घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो देखता है नीलसी मरा पड़ा है और सिर्फ खून से सना धड़ वहां पड़ा हुआ है, मगर उसका सर वहां नहीं है। तभी वीरू भागता हुआ आता है। मास्टर जी, मास्टर जी, मुखिया जी का कटा हुआ सर स्कूल पे टंगा हुआ है। विनीत पूछता है, क्या तुमने किसी को आते जाते हुए देखा? वीरू कहता है, नहीं मास्टर जी। इतने में कावेरी भी वहां आ जाती है। कावेरी बोलती है, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? विनीत कावेरी से बोलता है, मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी ही कोई चाल है। अब तुम भोली बन रही हो। मैंने कल रात को किसी की चीख सुनी थी और जब मैं चीख सुनकर बाहर आया तो कावेरी भी भाग रही थी। मैंने खुद देखा है इसको भागते हुए। कावेरी कहती है, हाँ मैं भाग रही थी, मगर मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं भला अपने ही पति को क्यों मारूंगी? वीरू पूछता है, तो फिर तुम क्यों भाग रही थी? तभी कावेरी कहती है, क्योंकि मैं विनीत जी को डराकर गांव से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे बनना था इस स्कूल की हेडमास्टर। वो चीख भी मेरी ही थी, मगर मैंने किसी को नहीं मारा। तभी वो बुढ़िया वहां आ जाती है। फिर बुढ़िया हंसने लगती है और बोलती है, दो शिकार, अगला कौन? विनीत उस बुढ़िया से पूछता है, ये क्या कह रही हो अम्मा? कैसा शिकार? तभी कावेरी कहती है, एक मिनट, मुझे लगता है कि इन दोनों हत्याओं का स्कूल से पक्का कुछ न कुछ लेना देना है। चिंटू स्कूल बनवाने में सबसे आगे खड़ा था, वो अब नहीं रहा। मेरे पति ने विनीत जी को शहर से यहाँ बुलाया, वो भी अब नहीं रहे। मतलब जो कोई भी है उसका अगला शिकार विनीत जी हैं। विनीत बोला, मैं? कावेरी कहती है, हाँ, और हम सब गांव वालों को मिलकर आपको बचाना होगा। आप हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मुझे अपने पति की मौत का बदला भी तो लेना है। वीरू पूछता है, मगर कैसे? कावेरी सभी को प्लान बताती है। कल रात हम सब सोने का नाटक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन है जो विनीत जी को मारने आता है। विनीत जी, आप जैसे ही उसे देखेंगे ये घंटी बजा देना। कावेरी ने विनीत को एक घंटी दे दी। अगली रात जल्दी ही आ गई। सबको इस रात का बेसब्री से इंतजार था और चुड़ैल को भी। आधी रात को विनीत की चारपाई हवा में उड़ना शुरू हुई और चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। चुड़ैल हंसते हुए कहने लगी, आखिरी शिकार। इससे पहले चुड़ैल कुछ कहती, विनीत ने वो घंटी बजा दी। गांव के सब लोग तुरंत इकट्ठे हो गए। चुड़ैल को घेर लिया गया।
इतनी भयानक चुड़ैल, नाक कटी हुई, भयंकर नाखून, आंखों में गुस्सा। कावेरी कहती है, तुम? हाँ मैं, मगर तुम तो। हाँ मैं मर चुकी हूँ। तुम लोगों ने मेरे बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ने दिया क्योंकि हम नीची जाति के थे, और जब उसने तुम्हारे बच्चों का खानदानी सामान छू लिया तो तुम लोगों ने सबके सामने मेरी नाक काट दी और हमारे घर में रात में आग लगा दी। अब स्कूल बनाने चले हो अपने बच्चों के लिए? ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा हुआ सारे यहाँ आ गए, मैं तो एक एक करके मारना चाह रही थी। तब तक चुड़ैल और गुस्से में आ गई और उसने आगे बढ़कर वीरू के सर को अपने हाथों में पकड़कर दोनों हाथों से पीट दिया। उसका सर फट गया और उसका खून चारों तरफ फैल गया। अब वो अर्जुन की तरफ बढ़ी, सब भागने लगे। अर्जुन को पकड़कर उसने दो टुकड़ों में काट दिया। तभी वो बुढ़िया वहां आई और कहने लगी, रुक जा डायन। बुढ़िया ने जाकर चुड़ैल का सर पकड़ा और उसकी आंखों में अपनी आंखों से एक शक्ति छोड़ी। चुड़ैल अब एकदम शांत हो गई। तभी चुड़ैल बोलती है, माँ तू? बुढ़िया कहती है, हाँ मैं। तेरे मरने के बाद आज तक पागल बनी इस गांव में भटक रही हूँ। इस तरह सबको मारने से क्या होगा? ये सब तो पहले ही मरे हैं। इनके अंदर इंसानियत नहीं है। छुआछूत और ऊंच नीच के चक्कर में सब कुछ भूल गए हैं ये। विनीत कहता है, मुझे अगर इस बात का पता होता तो मैं इस गांव में कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को पढ़ाकर मिलेगा भी क्या? सब लोग बेहद शर्मिंदा थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। कावेरी चुड़ैल से कहती है, हमें माफ कर दो बहन, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई और हमें इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। आज से ही गांव में हम सब बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं। सभी गांव वालों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ। चुड़ैल ने गांव वालों पर भरोसा कर लिया और इस तरह आखिर एक चुड़ैल ने अपने गांव से कितनी बड़ी बीमारी का इलाज कर दिया। स्कूल बना और सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के पढ़ने लगे। वो चुड़ैल भले ही गुस्से में थी, मगर क्या वो गलत थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।